दिल्ली में प्रदूषण अत्यंत खराब स्थिति को चली जाइए। अधिकांश अंचल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रु अधिक हो जाइए, जहाँ गंभीर श्रेणी में आसुछि। प्रदूषण जोगु निश्वास नेबारे समस्या हेउछि आ स्वास्थ्यगत समस्या भी देखा देउछि। प्रदूषण को नहीं दिल्ली बासिंदा आज राजरास्ता को ओह्लाइछन्ते। विरोधी राजनैतिक दल भी एथिरे सामिल होइछन्ते। लोके इंडिया गेट जाए शोभायात्रा करिछन्ते। लोकंक दाबी हेउछि प्रदूषण को नियंत्रण करिबा पई दिल्ली सरकार किछि ठोस योजना करंतु। शोभायात्रा को जिबा बेले पुलिस सेमानकु अटकाइथिला और इंडिया गेट रे प्रदर्शन पई अनुमति नाही बोली कहिथिला। केवल जंतर मंतर ही प्रदर्शन पई निर्धारित स्थान बोली पुलिस कहिछि। लोके दाबी करथिले सेमानकु शांतिपूर्ण भावे प्रदर्शन करबाकू पुलिस अनुमति देउ नाही, सेमानकु बलपूर्वक हटा जाउछि। सरकार कोनोसी स्थायी पदक्षेप नेउ नाही। मुझे नहीं पता हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी पुलिस खड़ी है, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन हम लोगों को धक्के मार के निकाला गया है, लोगों को घसीटा गया है, बसों में भरा गया है। हमें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है। ये गांधी का देश है, यहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये साफ हवा की बात है। अगर हम इस बारे में भी बात नहीं करेंगे तो हम किस बारे में बात करेंगे। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है और मैं दिल्ली से पिछले 4 साल से रह रही हूँ दिल्ली में, और वैसे ही मैं बचपन से मेरा मतलब तबीयत बहुत खराब ही रहती। तो अभी रिसेंटली मुझे अभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश है, खुजली सी अजीब सी, और लाइक इन जनरल मुझे बहुत जल्दी से थकावट होने लग जाती है, जो पहले हुआ नहीं करती थी मुझे। और जब से मैं दिल्ली में आई हूँ तब से ये बहुत बीमार भी होने लग गई हूँ। तो ये बहुत वो है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं, लेकिन कोई भी महिला पुलिस मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरा सरकार से ये आग्रह तो है कि आप कुछ एक्शन लीजिए पॉल्यूशन के खिलाफ, क्योंकि लोग मर रहे हैं। पीपल आर लिटरली डाइंग। वो लोग मर रहे हैं, सड़क पे सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए मैंने जो प्लाकार्ड बनाया है उसमें मैंने लिखा है कि लेट मी ब्रीथ अगेन, मुझे दोबारा सांस लेने दो। लेकिन उससे भी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट और दुख की बात यह है कि कोई भी अपोजिशन का जो लीडर है वो यहाँ पे नहीं है। अगर राहुल गांधी यहाँ पे खड़े होंगे तो लोगों के अंदर में हिम्मत आएगी, लोगों को ये डर नहीं होगा कि पुलिस वाले उनको पकड़ कर ले जाएंगे। हम लोग तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपोजिशन का लीडर आएगा तो ये स्ट्रेंथ और बड़ा होगा। अभी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। मैं जो अपोजिशन के लीडर है उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, जो एमपीज हैं अपोजिशन के, उनसे आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ पे आइए, हमारा साथ दीजिए। हमारा स्ट्रेंथ कम है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है और सरकार को उनके टोज पे खड़ा करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। ट्विन सिटी का सबसे शानदार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डायमंड सिटी, यहाँ हर दिन होगा स्पार्कलिंग। दिल्ली में प्रदूषण अत्यंत खराब स्थिति को चली जाइए। अधिकांश अंचल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रु अधिक हो जाइए, जहाँ गंभीर श्रेणी में आसुछि। प्रदूषण जोगु निश्वास नेबारे समस्या हेउछि आ स्वास्थ्यगत समस्या भी देखा देउछि। प्रदूषण को नहीं दिल्ली बासिंदा आज राजरास्ता को ओह्लाइछन्ते। विरोधी राजनैतिक दल भी एथिरे सामिल होइछन्ते। लोके इंडिया गेट जाए शोभायात्रा करिछन्ते। लोकंक दाबी हेउछि प्रदूषण को नियंत्रण करिबा पई दिल्ली सरकार किछि ठोस योजना करंतु। शोभायात्रा को जिबा बेले पुलिस सेमानकु अटकाइथिला और इंडिया गेट रे प्रदर्शन पई अनुमति नाही बोली कहिथिला। केवल जंतर मंतर ही प्रदर्शन पई निर्धारित स्थान बोली पुलिस कहिछि। लोके दाबी करथिले सेमानकु शांतिपूर्ण भावे प्रदर्शन करबाकू पुलिस अनुमति देउ नाही, सेमानकु बलपूर्वक हटा जाउछि। सरकार कोनोसी स्थायी पदक्षेप नेउ नाही। मुझे नहीं पता हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी पुलिस खड़ी है, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन हम लोगों को धक्के मार के निकाला गया है, लोगों को घसीटा गया है, बसों में भरा गया है। हमें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है। ये गांधी का देश है, यहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये साफ हवा की बात है। अगर हम इस बारे में भी बात नहीं करेंगे तो हम किस बारे में बात करेंगे। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है और मैं दिल्ली से पिछले 4 साल से रह रही हूँ दिल्ली में, और वैसे ही मैं बचपन से मेरा मतलब तबीयत बहुत खराब ही रहती। तो अभी रिसेंटली मुझे अभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश है, खुजली सी अजीब सी, और लाइक इन जनरल मुझे बहुत जल्दी से थकावट होने लग जाती है, जो पहले हुआ नहीं करती थी मुझे। और जब से मैं दिल्ली में आई हूँ तब से ये बहुत बीमार भी होने लग गई हूँ। तो ये बहुत वो है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं, लेकिन कोई भी महिला पुलिस मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरा सरकार से ये आग्रह तो है कि आप कुछ एक्शन लीजिए पॉल्यूशन के खिलाफ, क्योंकि लोग मर रहे हैं। पीपल आर लिटरली डाइंग। वो लोग मर रहे हैं, सड़क पे सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए मैंने जो प्लाकार्ड बनाया है उसमें मैंने लिखा है कि लेट मी ब्रीथ अगेन, मुझे दोबारा
सांस लेने दो। लेकिन उससे भी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट और दुख की बात यह है कि कोई भी अपोजिशन का जो लीडर है वो यहाँ पे नहीं है। अगर राहुल गांधी यहाँ पे खड़े होंगे तो लोगों के अंदर में हिम्मत आएगी, लोगों को ये डर नहीं होगा कि पुलिस वाले उनको पकड़ कर ले जाएंगे। हम लोग तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपोजिशन का लीडर आएगा तो ये स्ट्रेंथ और बड़ा होगा। अभी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। मैं जो अपोजिशन के लीडर है उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, जो एमपीज हैं अपोजिशन के, उनसे ये आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ पे आइए, हमारा साथ दीजिए। हमारा स्ट्रेंथ कम है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है और सरकार को उनके टोज पे खड़ा करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। हीरे जमीन पर ऐसी चमचमाती लाइफस्टाइल जो आपके सपनों को करे सच। ट्विन सिटी का सबसे शानदार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डायमंड सिटी अब भुवनेश्वर कटक NH16 तिलंगा पेंठा में। यहाँ हर दिन होगा स्पार्कलिंग लाइक अ डायमंड बीच।